हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम के सीजन 3 के एपिसोड 24 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एपिसोड की शुरुआत में जो मर्चेंट थे मुजलमैन से कह रहे होते हैं, मुजलमैन हमारा जो गोल्ड कॉइन का पेमेंट था वो क्या हुआ, क्या तुम हमें नहीं दोगे? मुजलमैन कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, तुम लोगों को जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे जो ड्यूक म्यूज था वो आता है और कहता है मुजलमैन ऐसा कर ही नहीं सकता, वो हमें जो पेमेंट है वो नहीं देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब मुजलमैन कहता तुमने सही कहा। तभी जो ड्यूक था वो कहता है मुजलमैन मुझे पता है तुम हमें जो ड्वार्गन गोल्ड कॉइन है वो दोगे। ये सुन के मुजलमैन कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तभी वहाँ पे रिमिरू आता है और कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी जो म्यूज था वो कहता है हम लोगों को जो ड्वार्गन गोल्ड कॉइन है वो चाहिए। बाकी के मर्चेंट भी कहते हैं ये तो मॉन्स्टर का कंट्री है, हम इसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें ड्वार्गन गोल्ड कॉइन ही चाहिए। तभी जो रिमिरू था कहता है तुम्हें जो गोल्ड कॉइन है वो मिल जाएगा। दूसरी तरफ जो ड्यूक म्यूज था अपने मन के अंदर सोचता है जैसा कि मुझे ग्रैंड बेल्सामा ने कहा था, जो रिमिरू है उसकी मुझे मदद करनी है और उसका जो फेवर है मेरी तरफ लेना है। लेकिन तभी रिमिरू सभी से कहता है तुम्हें जो ड्वार्गन गोल्ड कॉइन चाहिए वो मिल जाएगा। तभी वहाँ पे गेल्ड आता है गोल्ड कॉइन को लेके। ये देख के जो ड्यूक म्यूज था शौक होता है, कहता है क्या फेक तो नहीं है? ये सुनकर जो बेनीमर और बाकी सभी गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन रिमिरू कहता है अगर तुम इसमें कोई दिक्कत है तो फिर तुम इनको चेक कर सकते हो। तभी जो मर्चेंट में से एक आदमी आता है चेक करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे शुना भी आ जाती है न्यूज़ रिपोर्टर को लेके। तभी जो मर्चेंट था गोल्ड कॉइन को चेक करके बताता है ये जो गोल्ड कॉइन है बिल्कुल असली के ड्वार्गन गोल्ड कॉइन है। ये देख के जो ड्यूक म्यूज था शॉक होता है, लेकिन मुजलमैन जो अपना पेमेंट था सभी को कर देता है। तभी ड्यूक म्यूज और बाकी के मर्चेंट कहते हैं हमें जो फ्यूचर में अगर इस कंट्री से कभी भी बिजनेस करना हो तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुन के जो रिमिरू कहता है मैं तुम लोग के साथ जो बिजनेस नहीं करूँगा। ये सुन के जो मर्चेंट थे शॉक होकर कहते हैं डीमन लॉर्ड अगर तुम हमारे साथ बिजनेस नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? तभी रिमिरू कहता है क्योंकि तुम लोग हमारे मॉन्स्टर नेशन के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। ये सुनकर जो ड्यूक म्यूज था वो कहने लगता है डीमन लॉर्ड तुमको इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना होगा। ये सुनकर रिमिरू कहता है ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी भी वेस्टर्न जो काउंसिल उसे ज्वाइन नहीं किया है और हम हमारा खुद का जो एक इकोनॉमिकल ब्लॉक है वो तैयार कर रहे हैं। तभी रिमिरू की इन सभी चीज़ों को जो न्यूज़ रिपोर्टर थे वो सभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिमिरू सभी से कहता है जो न्यूज़ रिपोर्टर है अपनी कंट्री में जाएंगे और इस रिपोर्ट को सभी के सामने लाएंगे। इसकी वजह से जो हमारा नेशन है और भी फेमस होगा, जिसकी वजह से और भी बिजनेस आएगा, इसीलिए हमें तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी जो रिमिरू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रिमिरू को देख पाते हैं जो लेडी इल्मेशिया को शुक्रिया अदा करता है और कहता है अगर तुम नहीं होते तो फिर जो नेगोशिएशन है कभी भी कर ही नहीं पाते। तभी वहीं पे मुजलमैन कहता है ग्रेट रिमिरू जो आपका प्लान था बिल्कुल सक्सेस रहा। जो मर्चेंट तो अभी डर रहे हैं, हमारे साथ बिजनेस वो करना चाहते इसीलिए वो मेरे पास आए हैं सब। तभी ये सुन के रिमिरू कहता है तो फिर हमारा प्लान कामयाब हुआ। रिमिरू कहता है अब बस मुझे ड्यूक म्यूज के जो पीछे है मास्टरमाइंड मुझे बस उसे पकड़ना है, अगर एक बार वो मुझे मिल जाए तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी रिमिरू सभी से कहता है जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो चुका है, अब मैं जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बातें करूँगा, किसी को इस प्रोजेक्ट के बारे में सवाल है? तभी जो ड्वार्गन नेशन का जो राजा था वो कहता है रिमिरू जो तुमसे बातें करनी है जो उस मॉनिटर के बारे में, वो मॉनिटर असल में क्या था एरिना में? रिमिरू कहता है वो असल में एक टीवी था जिसकी मदद से तुम किसी भी चीज़ को उस मॉनिटर में दिखा सकते हो। ये सुन के जो ड्वार्गन नेशन का राजा था वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जो वॉर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो रिमिरू। ये सुन के रिमिरू कहता है मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, इसे ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी जो इल्मेशिया थी वो कहती है रिमिरू अगर तुम इस टीवी को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर मैं इसके लिए ज़रूर से फंडिंग है वो दे सकती हूँ। तभी जो एराल तो कहने लगते हैं इम्प्रेस आप ये क्या कह रही हैं? तभी जो इम्प्रेस उसे शांत कर देती है और कहती है एराल तुम फिक्र मत करो। तभी इल्मेशिया रिमिरू से पूछती है रिमिरू तुम्हारे सामने जो ट्रेन है उसका क्या मतलब है? तभी जो रिमिरू था ट्रेन के बारे में कहता है ये असल में एक मैजिक ट्रेन है जिसकी मदद से तुम जो एक सामान है दूसरी जगह पे ले सकते हो कम समय में। ये सुन के ड्वार्गन नेशन का राजा कहता है तो कमाल की चीज़ है रिमिरू। तभी इल्मेशिया कहती है रिमिरू मैं चाहता हूँ जो मैजिक ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए जो हमारे साइंटिस्ट उनको भेज सकती हूँ? तभी जो वेस्टर था वो कहता है ये तो कमाल की बात है जो ड्वार्गन नेशन थेलियन और टेम्पस मिलकर एक मैजिक ट्रेन को तैयार कर रहे हैं। तभी जो रिमिरू कहता है इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी जो हाकुरो की डॉटर थी वो कहती है मुझे इसमें दिक्कत है। तभी रिमिरू से कहती है जो ट्रेन है वो क्या हमारे माउंटेन के अंदर से जाएगी? यह सुन के जो रिमिरू कहता है ऐसा हो सकता है। तभी हाकुरो की डॉटर थी वो कहती है अगर बेनीमारू sama इस प्रोजेक्ट के लिए मुझसे अकेले में मिलने आएंगे तो फिर मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सुन के रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसका इंतज़ाम कर सकता हूँ। तो दूसरी तरफ जो यूम था वो कहने लगता है रिमिरू मुझे तुमसे इस बारे में बातें करनी है, मेरी तरफ से जो मेरी वाइफ है वो बातें करेगी। तभी यूम की जो वाइफ थी वो कहते हैं ग्रेट रिमिरू कि आप ड्वार्गन से बुलमन की तरफ एक हाईवे तैयार करना चाहते हैं।
ये सुन के रिमिरू कहते हैं मैं ऐसा बिल्कुल करना चाहता हूँ। तभी जो यूम की वाइफ थी वो कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर हम मॉन्स्टर और जो ह्यूमन के बीच एक दोस्ती का संबंध तैयार कर सकते हैं। ये सुन के रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ज़रूर से करना चाहूँगा। तभी जो फ्यूज़ था रिमिरू से कहता है रिमिरू तुमसे कोई मिलना चाहता है। तभी जो वॉरियर था वो कहता है रिमिरू समा मुझे आपसे कुछ बारे में बातें करनी है। जो आपका ट्रेन सिस्टम है अगर वो सब कुछ सही सलामत हुआ तो फिर जो बुलमन नेशन है पूरी तरीके से इसका सेंटर में आ जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी कंट्री का सामान है सभी बुलमन में आएंगे। फिर क्या आप चाहते हैं बुलमन नेशन इस सभी का सेंटर बने। ये सुन के रिमिरू कहते हैं मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर बुलमन इन सभी चीज़ों को रखने के लिए अगर जगह दे पाए तो। ये सुन के जो वॉरियर तो कहता है हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है गेट रिमिरू। तभी विल्डोरो आगे आता है और सभी से कहता है रिमिरू मुझे तुमसे एक दिक्कत है। तुमने जो लैब्रिंथ उसे तो तैयार कर लिया है लेकिन मुझे चैलेंज करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। तुम्हें क्या पता है रिमिरू मैंने कितनी मेहनत की है इसके लिए। रिमिरू कहता है फिक्र मत करो जो लैब्रिंथ तो अभी की अभी तैयार हुआ है इसीलिए। तभी मुजलमान कहता है इसमें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लैब्रिंथ का जो मार्केटिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएँ तो बाकी के जो एडवेंचरर्स है वो भी बहुत ही जल्दी हमारे लैब्रिंथ को चैलेंज करने के लिए आ जाएंगे। हमें बस उनको समझाना होगा अगर वो लैब्रिंथ को जीत पाए तो फिर उन्हें बहुत सारा मनी मिलेगा, इसकी वजह से और भी जल्दी आएंगे। जो एडवेंचरर नोबेल के द्वारा सपोर्ट होता है तो फिर वो सबसे पहले आएगा। तभी जो मुजलमान था से कहता है क्या मैं तुम्हारा गिल्ड का मेंबरशिप इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुन के कहते तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तभी मुजलमान कहता है क्योंकि मुझे मार्केटिंग में जो गिल्ड का नाम है उसे इस्तेमाल करना है। लेकिन यूकी कहता है इसमें हमें क्या मिलेगा। तभी जो मुजलमान कहता है जो ग्रेट जूरा टेम्पेस्ट है वो सभी ग्रेट रिमिरू के अंडर आ चुका है और इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर अगर उनको हंट करना हुआ तो फिर उनको रिमिरू का परमिशन लेना होगा और जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी अब लैब्रिंथ के अंदर मिलेंगे। अगर वो मॉन्स्टर को ख़त्म कर पाएंगे तो फिर उन्हें मैजिक कोड मिलेगा। अगर तुम हमें इसमें मदद करोगे तो फिर तुम्हें जो मैजिक कोड है वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तभी जो हिनाटा थी वो कहती है रिमिरू अगर तुम हमारे नेशन के जो सेंट है उनको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए परमिशन दोगे। ये सुन के रिमिरू कहता है तुम उनको ट्रेनिंग क्यों देना चाहते हो हमारे यहाँ पे। तभी जो हिनाटा थी वो कहती है क्योंकि जो हमारे नेशन का जो सेंट है और फाइटिंग है बहुत ही कमज़ोर है। उनके पास थ्योरी का तो नॉलेज है बहुत लेकिन जो फाइटिंग का नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ वहाँ पे आकर ट्रेनिंग करे और अपने स्किल को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करे। लेकिन रिमिरू तुम फिक्र मत करो अगर तुम उनको यहाँ पे ट्रेनिंग करने दोगे तो फिर उनका जो होली मैजिक है उनको तुम्हें सीखने में बहुत ही आसानी होगी। ये सुनकर जो राफेल कहती है जो होली मैजिक तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है रिमिरू। दूसरी तरफ जो वेल्डोरा था वो हिनाटा को देख के कहती है मैं तुम्हारा ज़रूर से इंतज़ार करूँगी 100 फ्लोर में तुमसे लड़ने के लिए। तभी शाम के समय देख पाते जो ड्यूक मिजास था वो बिल्कुल दुखी होकर जा रहा होता है और कहता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ जो ग्रैंड बेल था सब कुछ देख रहा होता अपनी मैजिक की मदद से और कहता है जो ग्रेट रिमिरू को फंसाने का जो हमारा प्लान था बेकार हो चुका है मारिया बेल। लेकिन मारिया बेल कहती है फिक्र मत कीजिए ग्रैंडफादर, जो ग्रेट रिमिरू है मैंने समझ लिया है वो कैसा आदमी है, उसको मैं ख़त्म करने के लिए कुछ भी करूँगी और ये जो दुनिया है हमेशा से हमारी ही रहेगी। तभी जो रिमिरू था सभी से कहता है क्या तुम लोगों को पता चला है ईस्टर्न मर्चेंट के बारे में कुछ। तभी जो ड्रैगन को राजा था वो कहता है रिमिरू जो ईस्टर्न मर्चेंट है हमारे कंट्री में ज़्यादा नहीं आते अब। तभी जो एडल्ट था वो कहता है हमारे थैलियन नेशन के साथ जो ईस्टर्न मर्चेंट का कोई भी बिजनेस नहीं होता, इसकी वजह से हमारे साथ उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। यूम कहता है मैंने तो रेजन को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी है ईस्टर्न मर्चेंट के बारे में ढूंढने के लिए, अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला है। अगर पता चले तो फिर मैं तुमको ज़रूर से बता दूंगा रिमिरू। तभी हिनाटा कहती है जो लुबिलियस कंट्री है उन्होंने अभी ईस्टर्न मर्चेंट के साथ जो बिजनेस है वो करना बंद कर दिया है और जो डेमराडा है उसे हम ढूंढ रहे हैं। तभी रिमिरू सभी से कहता है लगता है अभी तक हमें ईस्टर्न मर्चेंट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है। तभी जो रिमिरू था अपनी मीटिंग को ख़त्म करता है। दूसरी तरफ रिमिरू के ऑफिस में रिमिरू अपने दोस्तों से कहता है जो यूकी है मुझे उसके ऊपर पूरी तरीके से शक आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है जो यूकी है वो क्लेमेन को बहुत अच्छे तरीके से जानता था और मुझे लगता है और क्लेमेन और ईस्टर्न मर्चेंट के बीच में ज़रूर से कोई कनेक्शन था और यूकी को इस बारे में कुछ ना कुछ तो पता है। तो मुजलमान कहता है ग्रेट रिमिरू जो यूकी का गिल्ड है जिस पेपर को इस्तेमाल करता है वो पेपर सभी ईस्ट से आते हैं। तभी सोए कहता है ग्रेट रिमिरू फिक्र मत कीजिए, इस चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन मैं पूरी तरीके से निकाल लूँगा। रिमिरू सभी से कहता है हमें अब जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो है मॉन्स्टर और जो ह्यूमन के बीच दोस्ती है उसको पूरी तरीके से बनाए रखना। अगले सुबह में देख पाते हैं जो ड्रैगन नेशन थैलियन नेशन अपने कंट्री में वापस जा रहे होते हैं। तभी जो रिमिरू था वो सोचता है जो नया जंग है वो शुरू होने वाला, मुझे इसके लिए तैयारी करनी होगी। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक करके अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे ही एनीमे के लिए चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।